ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी भीषण जंग गंभीर होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों, ड्रोन्स और हवाई बमबारी कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई एक दूसरे को खुली धमकियां भी दिए जा रहे हैं। कभी एक दूसरे के मित्र रहे ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे एक दूसरे को मिटा देना चाहते हों। इस पूरे फसाद की जड़ अमेरिका की ओर से ईरान पर मढ़े गए दो प्रमुख आरोप हैं। पहला आरोप ईरान पर यह है कि वो चोरी छुपे सैन्य परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है और दूसरा आरोप यह है कि गल्फ रीजन में वो विद्रोही समूहों को फीड कर रहा है। इसके चलते इजराइल हमास वॉर डाइवर्ट होकर अब इजराइल ईरान वॉर में तब्दील हो गया है। इजराइल अब एक साथ दो युद्धों में उलझ चुका है। दुनिया भर में चर्चा ये है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और वही इजराइल को युद्ध के लिए उकसा और बैकडोर सपोर्ट दे रहा है। इस पूरे क्रम में ईरान, जो अब तक अलग थलग सा दिखाई दे रहा था, उसके समर्थन में अचानक दुनिया के दो शक्तिशाली देश उठ खड़े हुए हैं। रूस और चीन ने ईरान का बचाव किया है और इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद करने के लिए इजराइल को चेतावनी भी दी है। ईरान पर किए जा रहे हमलों को रूस और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरान के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का साथ देने वाले देशों को चीन ने चेतावनी दी है। अमेरिका के इजराइल के साथ युद्ध में सीधे शामिल होने की अटकलों पर चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स की ओर से सख्त बयान आए हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका को इजराइल का साथ देने का विचार छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को कुछ देशों का साथ मिल सकता है तो ईरान के पक्ष में भी देश उतर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका इस युद्ध से दूर रहे। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका जंग में आया तो चीन भी ईरान के समर्थन में युद्ध में उतर सकता है। चीनी सरकार ने अमेरिका को ईरान से दूर रहने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन ऐसे किसी एक्शन का विरोध करता है जो दूसरे देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ईरान के खिलाफ इजराइल की बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों पर गहरी चिंता प्रकट की है। चीन ने अमेरिका के इस संघर्ष से दूर रहने और तुरंत प्रभाव से युद्ध के तनाव को कम करने का निवेदन किया है। इस युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक ज्यादा खुलकर कुछ बोले नहीं हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में कुछ दिन पहले अपने एक बयान में सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि मैं ईरान को लेकर क्या करने जा रहा हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, इसकी उन्होंने थाह नहीं दी। हालांकि कुछ न कुछ वो जरूर करने जा रहे हैं, इतना उनके इस बयान से जरूर साफ हो गया था। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत की पहल को प्राथमिकता दी है। हालांकि एटॉमिक डील को लेकर पहले ही कई दौर की बैठकें बेनतीजा रहीं। ऐसे में नई बातचीत से ज्यादा कुछ खास असर पड़ेगा, कोई उम्मीद करना बेमानी है। इस पर कुछ बुद्धिजीवियों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि अमेरिका किसी घातक चाल को अंजाम दे सकता है। हालांकि इससे पहले उनकी ओर से ऐसा कुछ किया जाता, ईरान के समर्थन में रूस और चीन उठ खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि इससे इजराइल समेत अमेरिका भी जरूर दबाव महसूस कर रहे होंगे और ऐसा भी संभव है कि ईरान इजराइल का ये युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान की भारत से कैसी बड़ी अपील? भारत से क्या चाहता है ईरान? क्या भारत ईरान की मदद करेगा? ईरान इजराइल युद्ध विनाशक रूप लेता जा रहा है। दोनों पूरी शक्ति से एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। ताकतवर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। नेतन्याहू और अली खामेनेई एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे एक दूसरे का सफाया कर देना चाहते हों। इस बीच ईरान की ओर से भारत से एक बड़ी गुहार लगाई गई है। ईरान ने भारत से अपील की है कि वो इजराइल पर प्रेशर बनाए। भारत में ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी ने भारत से अपील की कि इजराइल की वो खुलकर निंदा करे और उस पर दबाव बनाए। इसके साथ ही उन्होंने IAEA की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए।
भारत से इजराइल की निंदा करने वाली मांग के साथ ईरान ने पाकिस्तान से उम्मीद जताई है कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान का भरपूर साथ देगा। भारत में ईरानी मिशन के उप प्रमुख मोहम्मद जवाद हुसैनी ने कहा कि परमाणु हथियारों का हमारी रक्षा रणनीति में कोई स्थान नहीं है। हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, हमें परमाणु हथियारों की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अमेरिका की आशंकाओं और आरोपों को झूठा बताया। हुसैनी ने कहा कि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो ये है कि वो सिर्फ ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। इसी के लिए ये सारा आडंबर और उसकी आड़ में झूठे आरोप लगाते हुए युद्ध छिड़ा गया है। ईरान की ओर से ये बड़ा बयान माना जा रहा है क्योंकि अब तक उसके खिलाफ अमेरिका यही आरोप लगाता रहा है कि वो चोरी छिपे अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। I think it's very obvious these days who is the threat, who has started the military attacks under the baseless allegations. Secondly, we are a part of NPT, and our installations, nuclear installations, are strictly under inspections of the IAEA inspectors. We have had the strictest inspections in the history of IAEA, and it is not a matter of today or yesterday that they are mentioning this. But we should see who is making these allegations. Israel, which is not part of NPT. It has around 400 nuclear warheads. It is threatening its neighbors, invading the neighbors, killing the innocent people just to justify that they are looking for some, eradicating some military groups. Who will be responsible? It shows, all of the, no need that I mentioned what would be. If we just pondering, we see that they have no right to tell us because they are not part of the, we can say, abided parties to the international organization. Regarding enrichment, yes, we, according to the NPT, as a member of NPT, we have the right for the enrichment of uranium for the peaceful purposes, that we are doing it. But for the weaponry, no, we have mentioned. There is, because the nuclear weapon doesn't have any place in our, we can say, defensive strategy. Even at this time, many actors think that it would be best time to go for it, but still we said we know. Our principle is there. We were attacked actually by a regime which by itself it is a breach of all international regulations, but it doesn't mean that we should go for that one. Because we have capability to defend ourselves. We don't need the nuclear weapons. Because of this one, I here say all of these allegations are false. Just they are looking for another goal, which nowadays you see that they are obviously and openly say they are going for the regime change. Because it seems that those only there were excuses.